अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोगों का आई गेस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट लेक्चर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ pyridine। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बात की थी। उसके बारे में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो ये था कि अगर आप pyridine को किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ यहाँ पर ट्रीट करवा देते हो, आपने एक्स लिया हुआ एक्स पॉजिटिव के साथ ट्रीट करवाते हो, तो हमने ये कहा था कि जी जो बीटा वाली पोजीशन होती है वो कंपैरेटिवली न्यूक्लियोफिलिक होती है रेस्ट ऑफ द पोजीशन से, और वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बीटा पोजीशन या 3 पोजीशन के ऊपर एडिशन रिएक्शन फर्स्ट करती है एंड देन यहाँ से प्रोटॉन का लॉस होता है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जनरेट होकर आ जाती है। इस प्रोटॉन के लॉस के लिए आपको कोई ना कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली चाहिए था जो यहाँ से इसको डीप्रोटोनेट कर सके। अनलाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि सिग्नेचर रिएक्शंस नहीं हैं pyridine के, ये होते हैं बेंजीन के सिग्नेचर रिएक्शंस होते हैं। तो अगर हम लोग देखें एक तरह से तो जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस शो करता है pyridine वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता है बल्कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आके किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। अगर आप सिंपली pyridine को देख रहे हैं इस वाले केस के अंदर, तो यहाँ पे तो आपको कोई न्यूक्लियोफाइल नज़र नहीं आ रहा कि जिसको उसने रिप्लेस करना था। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल भी आपको कोई नज़र नहीं आ रहा था, प्रोटॉन गया था, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड हो सकता है। ठीक है, दो किसके चांसेस कितने हैं कितने नहीं है एक अलग डिस्कशन है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये मान लो कि हाइड्राइड एज अ लिविंग ग्रुप कैन एक्ट, और ये जो लिविंग ग्रुप होगा ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और कोई और न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आके इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इस वाले अगर आप केस में देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप मान रहे हो कि वाई नेगेटिव आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो वो यहाँ पर आके किस पोजीशन के ऊपर अटैचमेंट वो शो करता है, जो पोजीशन इस pyridine के अंदर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोफिलिक होगी। ठीक है, तो वो हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशंस या तो ये ऑर्थो वाली हो सकती हैं इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ज़्यादा और रेजोनेंस के थ्रू भी, और फिर ये वाली 4 पोजीशन हो सकती है यहाँ पर रेजोनेंस चल रही है नाइट्रोजन का जो मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये वाला सिग्मा इंटरमीडिएट मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यहाँ से फिर हाइड्राइड का लॉस होना है। अब हाइड्राइड का लॉस थोड़ा सा क्रिटिकल क्रूशियल स्टेप होता है यहाँ पर। यहाँ पे जो आपको क्रूशल तब होता है कि कोई ना कोई हाइड्राइड एक्सेप्टर चाहिए होता है, कोई ऐसा रिएजेंट मोस्टली होता है, चाहे एयर हो या कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जो इस हाइड्राइड को एक्सेप्ट कर सके और इस रिंग को रिस्टोर दे दे अपनी इलेक्ट्रो एरोमेटिसिटी के कंपैरिजन में। अच्छा, अब pyridine की जो रेजोनेंस है अपनी, और अगर आप कोई और लिविंग ग्रुप लगा देते हो तो इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है इस सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल pyridine गिवन है। इसका अगर आप देखो तो वेल सिंपल pyridine है, सब्स्टिट्यूटेड नहीं है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब आके इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसमें ऐड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये फास्ट स्टेप होता है। यहाँ पर जो आपको ये वाली सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, अगर ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं तो मेरा ख्याल में कि मुझे इनको अभी छुपा देना चाहिए। सही है। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, फास्ट रिएक्शन था, फ़ौरन से आके ऐड हो गया। ऐड होने पे आपको क्या मिलेगा, वेल देखें अगर तो वो यहाँ पर आके अटैक करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, pyridine की नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। स्टेबल होना चाहिए ना, क्योंकि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर ये देखते हो जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स हों कि वेल अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर देखें ये नेगेटिव फर्स्ट वाला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन ये कहाँ पर जाएगा, इसने यहाँ मूव किया और ये आपको नेक्स्ट इस पोजीशन पे मिल रहा है, नेक्स्ट इस पोजीशन पे मिल रहा है। तो मतलब अगर तो ऑर्थो अटैक होता है या फिर अल्फा अटैक होता है या 2 पोजीशन के ऊपर अटैक होता है, तो इन सब के अंदर एक ऐसा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक ऐसी कैनोनिकल फॉर्म नज़र आ रही है, एक ऐसा इंटरमीडिएट नज़र आ रहा है जहाँ पर नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर है, तो मतलब ये स्टेबल है। ठीक है, जब ये वाली स्टोरी यहाँ तक हो जाती है, देन बारी आती है कि इसने एरोमेटिसिटी रीगेन करना है और उसके लिए इसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो यहाँ से किसी न किसी उसको ग्रुप को या एटम को लीव आउट करे और
वो अपने इलेक्ट्रॉन्स भी लेकर जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवा दिए। तो ये तभी पॉसिबल है कि अगर ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड सिस्टम में से निकले। लेकिन वंस अगेन हमने कहा कि जी ये स्लो प्रोसेस हो जाते हैं, स्लो स्टेप हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इस हाइड्राइड को एक्सेप्टर चाहिए, वो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बाज़ दफ़ा तो एयर ये काम कर लेती है और बाज़ दफ़ा आपको एडिशनल चाहिए होता है। इसी तरह से अगर हम लोग इसका अल्फा अटैक ना देखें और इसका गैमा अटैक देखें, तो यहाँ पर क्या होगा? वेल, गैमा अटैक वाले केस के अंदर भी, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि 2 और 4 पोजीशंस की सिमिलैरिटी होती है, तो यहाँ पर जो 4 पोजीशन के ऊपर आके अटैक करेगा या गैमा पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तब भी आप बना के देख लें, यहाँ पे नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर आ गया एंड देन ये वापस रेजोनेट कर रहा है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। और ये आप देखो, जिसकी 3 फॉर्म्स बनी है, इसके अंदर वंस अगेन एक ऐसी फॉर्म है जहाँ पे नेगेटिव नाइट्रोजन पे है, तो मतलब ये ऑर्थो हो या फिर सॉरी अल्फा हो या फिर गैमा पोजीशन हो, तो इन दोनों के अंदर एक ऐसा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। तो इस वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही होती हैं वो प्रेफरेबल होती हैं 2 पोजीशंस पे, एक अल्फा पे और दूसरा गैमा पोजीशन पे, और वो हमें स्लो स्टेप पे हाइड्राइड को रिलीज करके ये प्रोडक्ट दे देती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसके अलावा भी ये एक पोजीशन तो हमने ये देखी जब अटैक होने के बाद नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आता है, कहाँ पर ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप मेटा पोजीशन के ऊपर खुद से, या आपको उनकी असाइनमेंट है, वीडियो को बेशक पॉज करें और यहाँ पर अगर आप इसकी बीटा वाली पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएं, तो देखें जो रिजल्टेंट आपको इंटरमीडिएट्स मिलेंगे उसके अंदर कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर नेगेटिव नाइट्रोजन पे आ रहा है वहाँ पे कार्बन के ऊपर आ रहा होगा। तो कंपैरेटिवली कौन सी पोजीशन ज़्यादा प्रोन हुई कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगी, तो वेल एक आपकी अल्फा और एक आपकी गैमा पोजीशन, राइट। दूसरा जो हम लोगों ने इसके ऊपर इफेक्ट पढ़े, वो आप कहते हो कि यहाँ पर देखें कि ये 2 पोजीशंस जो होती हैं इनको वेल एक्टिवेट कोई कर रहा है, तो यहाँ पर पहले अटैक हुआ, अटैक होने के बाद फिर बारी आती है कि चार्ज स्टेबल होगा, यानी लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, अटैक इसके ऊपर हो रहा है। तो ये वाली जो 2 पोजीशंस होती हैं, वेल ये एक्टिवेट होती हैं 2 फैक्टर्स के थ्रू। एक तो इंडक्टिव और जो मेसोमेरिक विड्रॉल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का चल रहा है नाइट्रोजन की वजह से। देखें, ये हमने है ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट, इसकी वजह से वाली पोजीशन डेफिशिएंट होगी अल्फा अल्फा, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सके। इसी के आप एक और रेजोनेटिंग फॉर्म जब यहाँ पर डालते हो तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, दूसरी कंडीशन में यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। तो बेसिकली ये इसकी 2 अल्फा और ये इसकी गैमा पोजीशन। माइनस आई का इफेक्ट ऑर्थो पे लग रहा है और माइनस आई माइनस एम का इफेक्ट गैमा पे लग रहा है, जहाँ पे माइनस आई बहुत कम हो जाता है लेकिन माइनस एम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, सेकेंड फैक्टर क्या होता है? इंडक्टिव या विदड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द हेलोजन। ये आपने सिंपल पिरिडीन की बात की है। अगर आप पिरिडीन को सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म के अंदर ले लो, मतलब उसकी क्लोरीनेशन आपने करवा रही है, अब इस फॉर्म के अंदर आप इस क्लोरीन को रिप्लेस करना चाह रहे हो किसी भी और न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, तो यहाँ पर आप क्या करें, एक लिविंग ग्रुप, यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन सा था, हाइड्राइड, और यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा, हेलोजन। ज़्यादातर हेलोजन लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो भी कोई, इसके अलावा भी है, ले सकते हैं आप, जो भी कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है वो एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरी बात क्या होगी, जहाँ भी आपने ऐसा कोई ग्रुप अटैच करवाया हुआ है जिस वाले कार्बन पे कोई भी लिविंग ग्रुप है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उसी पोजीशन पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा होता है। तो आपने कोई ऐसा ही लिविंग ग्रुप लगाना है जिसका माइनस आई का इफेक्ट हो। तो अगर हम लोग इन 3 को देखें, ये 3 डिफरेंट आइसोमर्स हैं, क्लोरोपिरिडीन 2, 3 एंड 4। अगर हम इन तीनों का रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड के साथ करवाएं और फिर इसका रेट हम लोग कंपेयर करें कि क्लोरोबेंजीन के साथ कैसा है या क्लोरोनाइट्रो के साथ कैसा है, तो वेल यहाँ पर आप देखें 2.8 इंटू 10 टू रेज पावर 8 रेट इसका था, 9 टू 10 पावर 4 एंड 7
0.4 इंटू 10⁻⁹ तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन किसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो 2 वाला आइसोमर है और इसका जो 4 वाला आइसोमर है। मतलब ये वाली दो पोजीशंस ऑलरेडी हम लोगों ने देखी हैं कि जब ना भी क्लोरीन हो, कोई और लिविंग ग्रुप ना भी हो, हाइड्राइड भी इवन हो जो बहुत स्लो होता है, तब भी ये प्रोडक्ट दे देते हैं, ये वाली दो पोजीशन। और अगर आप इसको फर्दर इन्हेंस कर देते हो, इसको फर्दर एक्टिवेट कर देते हो कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लिविंग ग्रुप लगा कर, तो ये क्या होगा फिर फर्दर इनके रिएक्शंस रेट आप देख लो कहाँ पर चले जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस बीटा वन। और है बीटा वाला भी अगर आप देख रहे हो तो अदरवाइज जो पीरिडीन थी उसके मुकाबले में इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सही जी, इसकी बेशक आप स्क्रीन शॉट ले लें अगर ये सारे का सारा ही क्लियर नज़र आ रहा है ना। ओके नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं इसके लिए। अच्छा नेक्स्ट आ गया फॉर्मल, अगर तो पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आप डाल देते हो। वेल मैं चाह रही हूँ कि आपको ये भी पूरा नज़र ना आए, आप वैसे ही डिस्ट्रैक्ट रहोगे उसके थ्रू। मैं यहाँ पर ये रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखें अभी तक जो आपने पेरिडीन देखी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, राइट। अब अगर आप कोई फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज वाला पेरिडीन ले लेते हो, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज कब आता है, दो ही कंडीशंस में आता था, या तो आप कोई अल्काइल पेरिडीनियम सॉल्ट ले लो तब आ जाता था इस फॉर्म के अंदर, या फिर अगर हम लोगों ने एन ऑक्साइड बनाई हुई है तो उस केस में भी फॉर्मल चार्जेस आते थे। लेकिन जो एन ऑक्साइड है इसको आपने कहा था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसका रेट फिर भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द क्लोरोबेंजीन क्लोरोपिरिडीन। ठीक है, मतलब ये है कि जब हम लोग न्यूट्रल से किसी तरह चार्ज में आ जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, लेकिन फिर भी इसका रेट इससे ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल आपने कैसे ये कंक्लूजन आपने कैसे ड्रॉ किया जी, अगर हम लोग क्लोरोपिरिडीन का रिएक्शन मिथॉक्साइड के साथ करवाते हैं और फिर इनके जो रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स हैं, मतलब कि 2, 3, 4 क्लोरोपिरिडीन एन ऑक्साइड एंड 2, 3, 4 क्लोरो 1 मेथल पिरिडीनियम सॉल्ट, इन दोनों के साथ आप इसी रिएजेंट का रिएक्शन करवा दो। ठीक है, बेसिकली आप क्या करवा रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहे हो। रेट स्टडीज से आपको क्या पता चला कि कंपैरेटिवली जो एन ऑक्साइड्स हैं और ये हैं, इनमें आपको रेट हाई किसके मिल रहे हैं, ये देखें 10⁻12 तक गया हुआ है। तो मतलब ये कि इसके तो रेट बहुत ज़्यादा चला गया है। ठीक है, इसके अंदर रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पर इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत जल्दी दिए हैं, अच्छे से मतलब ये। तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है जी 1.9 इंटू 10⁻⁴ इसका रेट था 2 में, और 3 में इसका रेट 5 में गया, और 4 में इसका रेट 3 में गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपैरेबल ही रेट्स रहे हैं तीनों ही केसेस में, लेकिन इस वाले से इतने टाइम ज़्यादा है इससे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 2 है और 4 है इसका कंपैरेटिवली एक ही जैसा है। ठीक है, पर आप इन दोनों को कह रहे हो तो ये 5 भी फिर 4 के एक ही जैसा, तो बहुत बड़ा आपको ह्यूज डिफरेंस नज़र नहीं आएगा इन तीनों में। वंस अगेन ये तीनों का रेट क्लोरोपिरिडीन से ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग क्यों जी इसका और इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं है, और इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, या इसका और इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, तो हम लोगों ने अभी कहा कि ये प्योरली चार्ज है, किसी तरह भी न्यूट्रल नहीं है। ये दो के चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और ये तो है ही न्यूट्रल। तो 2 क्लोरो 1 मेथिल पिरिडीनियम सॉल्ट का रेट मिला 10⁻12 तक, बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, उसके बाद आपको जो 3 का रेट था और तकरीबन 4 का रेट था, ये आपको कंपैरेबल मिलते हैं, लेकिन फिर भी 4 का रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द 3 क्लोरो या जो मेटा क्लोरो है। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग फर्दर देखें कि न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट आपने एक तरफ लगा दिया नाइट्रोपिरिडीन, दूसरी तरफ लगा दिया ब्रोमोपिरिडीन, दोनों की पोजीशन 4 ही है, लेकिन नाइट्रो वाला क्या करता है, नाइट्रो की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस होती है, तो इसका रेट 1100 टाइम्स ज़्यादा निकला। मतलब ये नाइट्रो पेरिडीन फॉर ब्रोमोपिरिडीन से 100 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव थी। फाइन, इसी तरह से अगर हम लोग इसको देखें
मुझे लग रहा है यहाँ पर ना मैंने कुछ और भी लिखना था ऊपर जो मैंने नहीं लिखा था। ये यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। लेट मी रीचेक द नोट्स कि यहाँ पर मैंने क्या मिस किया। अच्छा जी, ये 4 मेथिल सल्फोनाइल पिरिडीन है। तो अगर हम इन दोनों का रेट देखें तो यहाँ पर क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन है और ये इसका न्यूट्रल है। तो सॉल्ट जो 4 मेथिल सल्फोनाइल पिरिडीनियम है, इसका रेट 7 × 10⁻8 टाइम्स, ये तकरीबन बिलियंस में जाता है, इतने टाइम्स इसका रेट फास्टर हो जाता है। अच्छा, इससे रेलिवेंट जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं छिजी-बेबन रिएक्शन, या फिर ये सिंपल एमिनेशन होती है और इसके अंदर हाइड्राइड का फाइनली एज अ लिविंग ग्रुप या इसकी एलिमिनेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक, तो एमिनेशन विद हाइड्राइड ट्रांसफर। सिंपल रिएक्शन क्या होता है, आप सोडामाइड लेते हो, 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हो पिरिडीन को, और इसकी क्या हो जाती है यहाँ पर एमिनेशन। सोडामाइड इज़ अ वेरी गुड बेस एंड सोडामाइड इज़ अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी एमिनेशन होगी। इस बेसिकली इसको आपने कभी नहीं भूलना, पिरिडीन के अंदर आपने ऐसे न्यूक्लियोफिलिक के अंदर कोई रिएक्शन देखा ही नहीं है, तो ये एक ही एक रिएक्शन है, छिजी-बेबन रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, पिरिडीन ने फाइनली आपको ये जनरेट करके दे दिया, लेकिन पता ये चला कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस की फॉर्म के अंदर भी इवॉल्व हो रहा है। फाइन, अब देखें गैस जब इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन की, तो उसका मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन एक का और दूसरा हाइड्रोजन दूसरी किसी चीज़ का मिला है। अब यहाँ पर क्या है, दो पिरिडीन ही तो हैं। तो जब उसका मैकेनिज्म प्रपोज वेल किया गया तो पता ये चला कि यहाँ पर आप, इस क्रिटिकल है थोड़ा सा पॉइंट, तो यहाँ पर देखिएगा, देखो यहाँ से आपको ये क्या मिल गई जो मैंने रेड कलर में लिखी हुई है, ये अमीनो पिरिडीन मिली है आपको, राइट, 2 अमीनो पिरिडीन। अब ये कैसे बन जाती है सिस्टम के अंदर, ये अभी तक अनक्लियर है कि फर्स्ट टाइम इसको प्रोटॉन डोनर कहाँ से मिलता है, ठीक है, जो ये बन जाती है। लेकिन एक दफ़ा ये बन जाए तो फिर ये क्या काम करती है, ये खुद एज अ प्रोटॉन डोनर फंक्शन करती है। प्रोटॉन डोनर फंक्शन करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हम लोगों ने बनाया 2 अमीनो पिरिडीन, और यहाँ पर जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जाके इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से इस हाइड्राइड को एज ए लिविंग ग्रुप कोई रिमूव करेगा तो आपके पास ये क्या जनरेट हो जाएगी, एरोमेटिसिटी रीगेन होगी और फाइनली ये वाला प्रोडक्ट इससे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इसके लिए ये वाला जो हाइड्राइड एज अ लिविंग ग्रुप किया है, हाइड्रोजन हाइड्राइड, और यहाँ से कोई हाइड्रोजन आया होगा तभी तो आपके पास हाइड्रोजन गैस बनी है ना। तो ये फिर प्रोटॉन डोनर कौन सोर्स पहली दफ़ा दे रहा है, क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज करो तो ये भी तो अमीनो पिरिडीन है, लेकिन ये कैसे बनी है ये अनक्लियर है। फाइन, तो एक दफ़ा ये बन जाए तो फिर ये सेल्फ एक्ट कर रही होती है एज अ प्रोटॉन डोनर। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन इस हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजन की फॉर्म में निकल रहा है, पीछे क्या रह गया, एन नेगेटिव, ये सॉल्ट की फॉर्म में, वर्कअप से पहले वाटर डालेंगे तो ये फाइनली आपको अमीन की फॉर्म में अमीनो पिरिडीन दे देगा। तो ये हमें इस तरह की प्रोडक्ट इसके अंदर मिलती है। सेम मैकेनिज्म है, सिंपल सा है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ये वाला पॉइंट समझाना ज़रूरी था कि फर्स्ट प्रोटॉन डोनर कौन होगा, उसका अननोन है, लेकिन एक दफ़ा जब ये बन जाता है सिस्टम के अंदर तो फिर एज अ चेन एक्ट करता रहता है। अच्छा, लास्ट में अगर आप देखो तो रह जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हेलोपिरिडीन्स के कैसे होते हैं। देखें, हेलाइड आइंस वर्सेस हाइड्राइड आइंस, दो ही बातें हो सकती हैं जो हमने इनिशियली डिस्कस की थी कि या तो पिरिडीन में से जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं तो या तो न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड होगा एज अ लिविंग ग्रुप, या फिर वो कोई हेलोजन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे हेलोजन्स होते हैं लिविंग ग्रुप की फॉर्म में। तो अगर आप सिंपल पिरिडीन को कंसिडर कर रहे हो तो वो तो रीजियो सेलेक्टिव ही देता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। रीजियो सेलेक्टिव मीन्स हमें रीजन कंफर्म है, सेलेक्टिव है कि या तो वो 2 होंगे, कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 6 के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन आपने कहा था कि -I और -M की वजह से एक्टिवेटेड होती हैं, ठीक है। अगर तो आपने समहाउ पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6 को ऑक्यूपाई कर लिया है तो फिर प्रेफरेंस चली जाती है देन पोजीशन नंबर 4 की तरफ।
समझ आ रही है मेरी बात? अगर आपके पास सिंपल पिरिडीन हो, ये तो क्लोरोपिरिडीन है ना, अगर आपके पास इस किस्म से पिरिडीन एग्जिस्ट कर रही है तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी यहाँ पर या यहाँ पर। हमने कहा कि अगर आप इसको ऑक्यूपाई कर लेते हो, कोई भी ग्रुप ऐसा आ गया जो लिविंग ग्रुप नहीं है लेकिन समहाउ इसको ऑक्यूपाई कर लेता है, तो देन आपके पास सेकंड प्रायोरिटी चली जाती है कि अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल समहाउ इस पे जाएगा। इन दोनों पोजीशन को वो फर्स्ट अटैक क्यों करते हैं? वंस अगेन यहाँ माइनस एम तो है ही है इसकी तरह, लेकिन माइनस आई इफेक्ट आया नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा है। फाइन, आई होप कि आपको बहुत क्लियर होगा। बट अगर तो आपने समहाउ इसकी इस वाली पोजीशन को चेंज करना है, एक तो आपने इन्फ्लुएंस करना है रिएक्शन रेट को और दूसरा आपने साइट भी चेंज करनी है, तो फिर हम लोग क्या लगा लेते हैं, पोटेंशियल लीविंग ग्रुप लगा देते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आप चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल ना इस पे आए ना इस पे आए ना इस पे आए, हमें यहाँ पर चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्या ये पॉसिबल है? हमने कहा ये वाली पोजीशन तो जी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होती है, तो कंपैरेटिवली न्यूक्लियोफिलिक होती है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल जब आके अटैक करता है तो पहले उसको एडिशन चाहिए होती है, तो मतलब एडिशन के लिए पहले उसको इलेक्ट्रोफिलिक पोजिशन चाहिए होती है। ये बातें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, अगर आपको माइंड नहीं कैच कर पा रहा। एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल देन एलिमिनेशन, तो न्यूक्लियोफाइल की एडिशन किस पोजीशन पे होगी? कोई डेफिशिएंट पोजीशन। डेफिशिएंट पोजीशन कौन सी होती है? पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4, नॉट पोजीशन नंबर 3। तो अगर आपने समहाउ उसको यहाँ पर ही डायरेक्ट करना है तो हम लोग फिर क्या यूज़ करेंगे? हम लोग 3 क्लोरोपिरिडीन को यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी क्लोरीन आपने लगा दिया वही साइड जो सेलेक्टिव होगी, वहीं पे अब स्पेसिफिकली रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा भी ज़्यादा रेट पे। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने पहले बेसिक आपको बताया कि क्लोरोपिरिडीन है, आपने न्यूक्लियोफाइल डाला तो यहाँ पर दो चांसेस होने चाहिए थे। एक तो ये कि जहाँ क्लोरीन है वहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल ने एडिशन की है। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता था जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी ऑर्थो वाली पोजीशन पे आके ये अटैक कर ले। अगर यहाँ पर ये ऐड हो जाता है तो इससे स्लो होगा हाइड्राइड का रिमूवल और ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन इससे बहुत फास्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली निकल के जा सकता है क्योंकि क्लोरीन इटसेल्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, तो एज अ लिविंग ग्रुप चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको मानते हुए यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर हम इस बात को डिसप्रूव करें कि अगर आपके पास सिस्टम के अंदर प्रेजेंट ये है तो यही प्रोडक्ट बनेगी, ये नहीं बनती। अगर आपको समहाउ कोई पूछ ले कि क्या अगर ये है तो यही बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो उसके लिए कोई प्रूफ, तो प्रूफ के बारे में देखिए, ये आपको गिवन है 3 ब्रोमोपिरिडीन। सोडामाइड आपने यूज़ किया और उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया, या एज अ न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा काम करता है, टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड, ठीक है, सोडियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड, और पायरोलिडीन आपने यूज़ किया, वेल यहाँ पर एज अ बेस ही काम करे, और THF और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारे आपको याद रखने ज़रूरी नहीं है, ये आपका बेसिकली इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल है और ये कंडीशंस आपने यूज़ की हुई हैं। यहाँ पर देखें क्या बनेगा, ये एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट क्या है? बेसिकली 3,4 पायरिडाइन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में 3,4 पायरिडाइन, जैसे बेंजाइन होता है ये पेरिडाइन। अब 3 और 4 पोजीशन पे क्यों बना है? अगर तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कहा जी ऑर्थो के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पहले आपके पास होता है अल्फा या ऑर्थो का चांस, फिर आपके पास गैमा पे जाता है, और बीटा का तो बहुत ही लास्ट में होता है, वो भी तब होता है कि जब क्लोरो ले रहे हो, अदरवाइज यही दो रहेंगे। तो पहला कौन है? हर सूरत में अल्फा पोजीशन है। तो इसकी अल्फा पोजीशन ये है ना, यहाँ से हाइड्राइड को जाना चाहिए तो यहाँ से ब्रोमीन को जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप इतनी स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हो, उस वजह से ये यहाँ से इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी, वो प्रोटॉन और ये वाला HBr की फॉर्म में निकलेगा। तो डबल बॉन्ड जैसे बेंजाइन के अंदर होता है सेम, डबल बॉन्ड इन दो पोजीशंस पे आना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। लेकिन आपके पास पिरिडाइन कहाँ बने? 3 एंड 4 पोजीशन पे। इसका प्रूफ क्या है कि इससे मिलने वाली आपको 1:1 दो प्रोडक्ट्स मिली हैं। वो दो प्रोडक्ट्स कौन सी थी? एक हमारे पास था 4 पायरोलिडीन पिरिडीन, और दूसरा हमारे पास था 3 पायरोलिडीन पिरिडीन। ठीक है, मतलब ये वाला जो आपने पायरोलिडीन लिया ये एक दफ़ा 4 पोजीशन पे ऐड हुआ, एक दफ़ा 3 पोजीशन पे ऐड हुआ। मतलब आपको डायरेक्टली क्या सजेस्ट, और रेशो भी 1:1 है। इसका मतलब ये कि इससे जो पीछे इंटरमीडिएट है उसके अंदर ये वाली दो पोजीशन ऐसी थी जिनके ऊपर एडिशन हो सकती थी, राइट। अगर तो ये 2-3 पैराडाइन बनता तो आपके पास यहाँ पे 1:1 रेशो अभी 2-3 वाले आइसोमर की होती, राइट। तो ये आपको क्या क्लियर करके दे रहा है कि जी बिल्कुल हमेशा अगर तो आप सिंपल कंडीशंस यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर ही अटैक करता है, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन यूज़ की है जिसकी डिप्रोटोनेशन करवा सकती हैं, तो उस वाले केस में फिर क्या होगा, यहाँ पे
वेल 3 4 यहाँ वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ना कि यहाँ वाला। और इसकी रीज़न क्या थी बेसिकली, कि यहाँ पे आपके पास ये एग्जिस्ट कर रहा है। सही है, तो ये बेसिकली इससे रेलिवेंट ये लास्ट आप देख लें, जो क्लोरोपिरिडीन होता है। अगर आप क्लोरोपिरिडीन यूज़ कर रहे हो तो क्या कोई चांस है कि आपके पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाए, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाए? तो देखिए, पिरिडीन है टू क्लोरोपिरिडीन, और आप जितने मर्जी या टाइप्स के डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स को ले आओ, सोडियम मेथॉक्साइड को ले आओ, फिनाइल थायोफीन को लेकर आ जाओ, या आपकी मर्जी है जी आप एन मेथिल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एन मेथिल फेनिल अमीन, ठीक है, आप चाहे ये लेकर आ जाओ या चाहे आप अमोनिया लेकर आ जाओ, कुछ भी लेकर आ जाओ जिंक क्लोराइड के साथ। डिफरेंट कंडीशंस हैं, हर एक की अपनी है, लेकिन आपको हर सूरत में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये वाला क्लोरीन ही रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो आपने डायरेक्ट कर दिया इसको यहाँ, ना कि अगर ये यहाँ पर ना होता तो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे या फिर यहाँ पर भी मिल सकती थी, राइट। क्लियर है कि इसका मतलब क्या हुआ, कि आपके पास हमेशा इसने फिर इस टाइप के रिएक्शंस देने हैं। तो ये बेसिकली था जी सारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग इसकी सिंथेसिस को देखेंगे और फिर इंशाल्लाह पिरिडीन खत्म।